कपड़े की सौदा हो जाती है, कपड़ा लेके चला जाता है। उस कपड़े वाले का कपड़ा देखकर दूसरे आदमी को कपड़ा पसंद आया, वो फिर उसी दुकान पे दूसरा आदमी आता है, उसने भी कपड़ा लिया और चला गया। तीसरा कस्टमर आता है, उसने उसी दुकान से एक तीसरा कपड़ा लिया और चला गया। वख़ैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह। व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। वक़ाल तआला इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर उलमाए किराम, जलसा कमेटी के अहम जिम्मेदारान, भरोसिया और उसके अतराफ़ व अकनाफ से आए हुए बाअदब सामईन हज़रात, इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायकवर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, रात के तकरीबन 1:30 बजे तक कई उलमा को आपने सुना। मदरसे का ताउन भी किया और अब तक दिल जमाई के साथ आप बैठे हुए हैं। आपकी इस हिम्मत को दाद देनी चाहिए, आपकी इस हिम्मत को सलाम कि इस वक्त भी आप यहाँ बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हमें आपको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसको नीचे कर दो सबको, थोड़ा नीचे कर दो सबको, स्टैंड को। चुप रहो ना तुम, चुप रहो ना। बड़ी बदतमीजी।
नहीं, इन लोगों का डिस्टर्ब हो रहा है, बोलो तो डिस्टर्ब हो रहा है, उसको बैठा दो, थोड़ा नीचे कर देगा स्टैंड को थोड़ा बजा दो, किसका है भाई, इसका स्टैंड को थोड़ा नीचे करो। नहीं, इन लोगों की भी गलती है। हर जलसे में डांटे फटकारे जा रहे हैं लेकिन अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे। को बजा दीजिए भैया, किसका सुनिए तो आप लोग अपना अपना स्टैंड को सब नीचे कीजिए थोड़ा बजा थोड़ा। दीजिए, आदमी को देखने में नहीं, इन लोगों की भी गलती है। पीछे वाले को देखने में डिस्टर्ब हो रहा है। सब नीचे कीजिए, सब स्टैंड। मुझे डर था इसी बात का। हर जलसे में डांटे फटकारे जा रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे हैं। क्या समझ में आ रहा है लड़का लोग? सब नीचे करो, आप लोग भी नीचे। चलिए आप लोग अब बैठिए, ये लोग अपना नीचे कर रहे हैं। बैठो ना आप लोग, बैठिए ना, आप लोग बैठ जाइए ना, बैठिए। सब नीचे कर लो, किसी को दिक्कत चलिए अब आप लोग इधर तवज्जो दें, कोपरा हो जाए। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह ताला हमें और आपको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अब तक इतने उलमा आपके सामने आए, उन्होंने गुफ्तगू की, कुरान और हदीस की बातें बताईं, उसका क्या असर हुआ हमारी ज़िंदगी पर, हम पर, ये अभी आप देख सकते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जलसे जो हो रहे हैं आजकल वो सिर्फ सुनने के लिए हो रहे हैं, अमल के लिए नहीं हो रहे हैं। आपका ये प्रोग्राम मगरिब के बाद से शुरू हुआ होगा और रात के 1:30 बजे तक चला है और अब भी चल रहा है। इतने लोगों ने जो बातें कही हैं उसका असर ये हो रहा है जो आप देख सकते हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको, जितने उलमा ने जो बातें कही हैं, कहने वालों को भी और सुनने वालों को पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। हमें सोचना चाहिए कि हमें जो मज़हब मिला है, जो दीन हमें मिला है, ये दुनिया के दीनों में सबसे बेहतर दीन है, सबसे अच्छा दीन है। लेकिन इस दीन के पैरोकार और इस दीन पर अमल करने वाले कैसे हैं? आपको एक साइंटिस्ट का वो मकूला याद होगा। बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। उसने दुनिया की तमाम मज़ाहिबी किताबों को, तमाम मज़हबी किताबों को पढ़ा। उसने हिंदू धर्म को पढ़ा, उसने जैन धर्म को पढ़ा, उसने सिखों को पढ़ा, उसने यहूदियत को पढ़ा, उसने ईसाइयत को पढ़ा, उसने इस्लाम को पढ़ा। और फिर उसने ये देखा कि मैंने सारे मज़ाहिब को पढ़ने के बाद, हर धर्म को पढ़ने के बाद, अब ये देखें कि अपने मज़हब पर सबसे ज़्यादा चलने वाला कौन है। तो जब उसने दुनिया का दौरा किया, बड़े बड़े मुल्कों का दौरा किया, और दौरा करने के बाद अपनी कसौटी पर जब परखा, तो जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा कि जब हमने किताबें पढ़ी, जब हमने मज़हब का मुताला किया और सारे धर्म को, सारे मज़हब को जब हमने पढ़ा, तो हमको सबसे अच्छा मज़हब, सबसे अच्छा दीन, सबसे अच्छा धर्म इस्लाम नज़र आया। सारे मज़ाहिब की तालीमात में सबसे अच्छी तालीमात इस्लाम की हमको नज़र आई। लेकिन जब हमने दौरा करके दुनिया में देखा, तो हमें दुनिया की सबसे बदतरीन और नालायक कौम सबसे ज़्यादा मुसलमान नज़र आई। उस साइंटिस्ट ने ये कहा। अगर आज वो साइंटिस्ट होता और आपके जलसे में बैठा होता और वो मगरिब से लेकर अब तक सारे उलमा की तकरीर सुनता,
और उसके बाद रात के 1:30 बजे और 1:45 बजे ये हंगामा देखता, तो आज वो यही कहता कि मुझे जीती जागती तस्वीर यही मिल गई। कुरान और हदीस की तालीम सबसे बेहतर, सबसे अच्छी, लेकिन उसके मानने वाले सबसे बदतर और सबसे बेकार और सबसे ज़्यादा नालायक, जो एक ही जलसे में जो अभी ख़त्म भी नहीं होने पाया और अपनी नालायकी का सबूत यही दे रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तकरीर किया करते थे, अल्लाह की कसम हदीस की किताबें आप पढ़िए, जब आप लोगों को नसीहतें किया करते थे तो सहाबा किराम अपने सरों पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उड़ाते थे। हाथ का पंखा हुआ करता था, हैंड फैन, वो रखा रहता था, पसीना टपकता था, लेकिन कोई शख्स अपने हाथ से पंखा उठाकर उससे हवा नहीं करता था, क्योंकि अल्लाह के रसूल दर्स दे रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं, वाज कर रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं। इतने अदब के साथ सुनते थे लोग। कहाँ चली गई वो सब मिसालें, कहाँ चला गया वो सब अमल? गौर करना चाहिए हमें अपनी ज़िंदगी पर। वो इस्लाम जिसको आज बदनाम करने की एड़ी से लेकर चोटी तक जोर लगाया जा रहा है, इस्लाम की खूबियों को बयान करने के लिए न कोई मीडिया है, न कोई प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसकी कमियों को बयान करने के लिए आपको एक से एक बढ़कर चैनल आपको दिखाई देंगे। क्यों? हम दूसरों से ये शिकायत करते हैं कि वो देखो इस्लाम के बारे में ऐसा बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है, लेकिन हम अपने मुआशरे का जायज़ा नहीं लेते, हमारे समाज में क्या हो रहा है। हमें इस बात पर गौर करना पड़ेगा, समाज को बैठना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा हमें इस बात पर। अभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना होता तो अभी क्लास ले ली गई होती, मशवरे होने लगते, सजाएं मुतय्यन कर दी जाती, लेकिन हमारे यहाँ इन चीज़ों को मामूली समझा जाता है। वो इस्लाम जिससे गैर मुस्लिमों को फ़ायदा पहुंच रहा हो, आज हम उससे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। वो इस्लाम जो अमेरिका में तेज़ी के साथ लोग उसको पढ़ रहे हैं और इस्लाम कबूल करते जा रहे हैं, अमेरिका परेशान है कि हम इस्लाम के ख़िलाफ़ जितनी साजिशें करते हैं वो सब नाकाम हो जाती हैं, और ख़ुद अमेरिका अपने ही बस्ती में, अपने ही इलाके में इस्लाम को बढ़ने से नहीं रोक पा रहा है। डेली सैकड़ों की तादाद में लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वहाँ के मुसलमान इस्लाम का तारुफ गैरों में करा रहे हैं, कुरान के तर्जमे बांट रहे हैं, वाज़ो तबलीग में लगे हुए हैं, अपना करैक्टर, अपना अखलाक, अपना स्वभाव अमेरिका वालों के सामने पेश कर रहे हैं। उनको लगता है कि मीडिया जो तस्वीर दिखा रही है वो गलत है, असल इस्लाम ये है जो ये मुसलमान पेश कर रहे हैं। हम क्या पेश कर रहे हैं दुनिया वालों के सामने? हमारा करैक्टर और हमारा अखलाक देखकर कौन आदमी हमारे करीब होगा, कौन हमसे जुड़ेगा? जिस मदरसे के लिए आप जलसा करा रहे हैं, उस मदरसे को हम ताबुन दे रहे हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि इस मदरसे से जो बच्चे पढ़कर आलिम बनकर निकलेंगे वो बुराइयों पर कदगन लगाएंगे, रोक लगाएंगे और इस्लाम की दावत व तबलीग में एक अहम रोल अदा करेंगे।
हम जिन तलबा से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं, उन्हीं इस्लामी तलबा के सामने, उन्हीं पढ़ने वाले बच्चों के सामने आप अपना रवैया ये दिखाएंगे तो कौन सा शख्स इस्लाम से मुतासिर होगा? आप हमें ये बताइए। जिस इस्लाम के बारे में कुरान कहता है इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा मज़हब इस्लाम है। क्या ये इस्लाम जो हम पेश कर रहे हैं? और जिस दीन के बारे में अल्लाह ने कहा था अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को कंप्लीट कर दिया, तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया, अपनी नेमतें हमने पूरी कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और अल्लाह ने कहा था मैं तुम्हारे इस दीन इस्लाम से मैं राज़ी हो गया, तुम्हारे इस दीन इस्लाम से मैं खुश हो गया, इस दीन को मैंने पसंद कर लिया। अब आप बताइए, क्या वो यही दीन था जिसको अल्लाह ने पसंद किया था? हमें उस दीन को समझना होगा जिसको अल्लाह ने पसंद किया है और जिसको सबसे अच्छा दीन कहा है, और जो दीन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक लेकर आए, और वो दीन जिसका चर्चा दूसरे मज़ाहिब के अंदर भी मौजूद हो, जिस दीन को हम मानते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पूरा हुआ, और जिस नबी का जिक्र दूसरी मजहबी किताबों में मौजूद हो, उस नबी की तालीमात पर हम कितना अमल कर रहे हैं? नाम के साथ जिस नबी का जिक्र आया हो और उसकी तालीमात को ग्रहण करना, उसकी तालीमात को अपनाने का हुक्म गैरों ने दिया हो। वेदाहमित पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस प्रस्तात् यन्याय, अहमद एक महान पुरुष बनकर आएगा। वेद अहमद पुरुष, अहमद एक महान पुरुष बनकर जन्म लेगा, अंतिम ऋषि होगा, कल की अवतार होगा, आखिरी पैगंबर होगा। वरुण तपसा, ईश्वर का, अल्लाह का बहुत ही ज्यादा नाम लेने वाला होगा, ईश्वर का बहुत बड़ा पुजारी होगा, अल्लाह की बहुत ज्यादा भक्ति और इबादत करने वाला होगा। प्रस्ताद, ईश्वर की तरफ से जो वो शिक्षा लेकर आएगा, जो तालीम लेकर आएगा, उसी को तुम ग्रहण कर लेना, उसी को तुम मान लेना। उस अहमद की तालीम पर, उसकी शिक्षा पर तुम चलना, उसी के नक्शे कदम पर तुम चलना, उसी को फॉलो करना। तुम्हारी नजात अहमद के रास्ते में ही है, अहमद की तालीम पर अमल करने से ही तुम्हारी नजात है। यन्याय, स्वर्ग में जाने के लिए, जन्नत में जाने के लिए अहमद के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अहमद के तरीक़े के अलावा कोई दूसरा तरीक़ा नहीं है, अहमद के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर जन्नत में जाना चाहते हो, स्वर्ग में जाना चाहते हो, पैराडाइज में जाना चाहते हो, अगर तुम्हें जन्नत की तलब है और जन्नत की ख्वाहिश है, जन्नत की तमन्ना है, तो तुम्हें अहमद के यानी मोहम्मद के रास्ते पे चलना पड़ेगा। जिसको हिंदू धर्म की किताबें ये कह रही हो और जिसको स्वीकार किया हो, और आज हम मुसलमान होकर ही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के रास्ते को हम अपनाने के लिए तैयार नहीं। कितनी नाफरमानियां हम कर जाते हैं, कितने बड़े बड़े गुनाह हम कर जाते हैं, हमें इस बात का एहसास भी नहीं है। एक शख्स खाना खा रहा है, पढ़िए मुस्लिम शरीफ की हदीस, एक शख्स खाना खा रहा है,
और वो बाएं हाथ से खाना खा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उल्टे हाथ से बाएं हाथ से खाना खाते हुए देखा तो उससे फरमाया कुल बि यमीनिक, अपने दाहिने हाथ से खाना खाओ। उसने आजुर हुए तकब्बुर, उसने तकब्बुर भरे लहजे में कहा आए मोहम्मद मैं बाएं हाथ से खाऊंगा, दाहिने हाथ में मेरे खाने की ताकत नहीं है। मैंने मतलब उसका ये था कि मैं उल्टे हाथ से खाऊं, आपका क्या जा रहा है, दोनों हाथ मेरे हैं, मैं उल्टे ही हाथ से बाएं हाथ से खाना खाऊंगा, आपको क्या है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उसके इस तकब्बुराना जुमले को देखा तो अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह करे कि तेरा दाहिना हाथ खाने के लायक ना रहे। उस दिन की तारीख से आखिरी दम तक, लास्ट डे तक, उसके मरने के दम तक वो दाहिने हाथ से कोई काम करने के लायक नहीं रहा। इतनी सी बात उसने कह दी थी कि दोनों हाथ मेरे हैं, मैं दाहिने हाथ से नहीं खाता, बाएं हाथ से खाता हूं, आपका क्या जा रहा है। नबी अकरम ने कहा तुझे इस तकब्बुर की सज़ा मिलनी चाहिए, इस घमंड की सज़ा मिलनी चाहिए। उसने नबी की इतनी सी नाफरमानी की, फिर ज़िंदगी भर उसका दाहिना हाथ उठ नहीं सका। खाना तो छोड़ो, फिर ज़िंदगी का कोई अच्छा से अच्छा या बुरा से बुरा कोई काम वो अपने दाहिने हाथ से सीधे हाथ से न कर सका, उसके लायक नहीं रहा। हम तो दिन भर में पता नहीं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की कितनी नाफरमानियाँ कर देते हैं। हम रसूलुल्लाह की तालीमात को अपने पैरों से कुचल रहे हैं, हम इस्लाम की शिक्षा और इस्लाम की तालीमात पर अमल नहीं कर रहे हैं। हमें डरना चाहिए कि कहीं अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर कोई खतरनाक अज़ाब ना आ जाए। हम जरा दूसरी तरफ भी नजर डाल के देखें। एक तरफ हमारे बहुत से मुसलमान भाई आजमाइशों में मुब्तला हैं। आप त्रिपुरा के हालात पे नजर डालिए, हमारी इबादत गाहें जलाई जा रही हैं। आप त्रिपुरा के हालात पे नजर डालिए, हमारी मुकद्दस किताब जिस पर हम ईमान लाए हैं कुरान करीम को जलाया जा रहा है। और यहाँ एक हम मुसलमान हैं जो हम मैच देखने में मसरूफ हैं। वर्ल्ड कप कौन जीतता है, सेमीफाइनल में कौन पहुंचा हुआ है, किस टीम ने कितने रन बनाए हैं, हम तसव्वुर करें कि हम खड़े कहाँ हैं। हम अपने दिमाग पर जरा जोर लगा कर देखें, जो हालात त्रिपुरा पे गुजरे हैं कल हमारे ऊपर भी गुजर सकते हैं, क्योंकि ये मंसूबे बड़े बड़े ऐवानों में बैठकर हल होते हैं, प्लानिंग होती है। सियासत कैसे की जाए, बिहार की कुर्सी कैसे संभाली जाए, आसाम की कुर्सी कैसे हासिल हो। जो गेम आपके बिहार में खेला गया है वही गेम मेरे भाइयों अब यूपी में खेलने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव करीब है। किस तरीके से मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए, मुसलमानों को बांटा जाए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जाए, हमारे खिलाफ मंसूबे हो रहे हैं, हमें आपस में लड़ाने की प्लानिंग हो रही है। जरा तसव्वुर कीजिए कि किस तरीके से आज गैर मुस्लिमों की यूनिवर्सिटियों में मुसलमान लड़कों को आरक्षण नहीं मिल रहा है, रिजर्वेशन नहीं है, उनको पढ़ने की इजाजत नहीं है, लेकिन मुस्लिम लड़कियों के लिए रिजर्वेशन दिया जा रहा है। अकलियत का नाम देकर मुस्लिम लड़कियों को ये कहा जा रहा है कि तुम एडमिशन ले सकती हो, और मुस्लिम कॉलेज और कॉलेजेस में पढ़ने वाले लड़कों से ये कहा जा रहा है कि तुम मुस्लिम लड़कियों को अपने प्यार, अपने लव, अपने प्यार के चंगुल में उनको फंसाओ, उनको लाओ, फिर उनसे कोर्ट मैरिज करो, शादियां करो और एक दो बच्चे पैदा करके उनको तलाक दे दो, ताकि उनके बतन से, उनके पेट से हमारी तादाद बढ़ जाए, और फिर उनको तलाक देकर छोड़ दो, न वो अपने घर की रहें न यहाँ की रहें। ये मंसूबे हो रहे हैं, ये प्लानिंग बनाई जा रही है, लेकिन हम अभी तक इस्लाम के मिजाज को नहीं समझ पा रहे हैं और गैर मुस्लिमों की साजिशों को आज हम समझने के लिए तैयार नहीं हैं। हम खुद इस्लाम से दूर भागे जा रहे हैं, हम इस्लाम की तालीमात से भागे भागे फिर रहे हैं। नहीं साहब, हमारी लड़की तो पढ़ेगी वही,
कितना अच्छा काम किया जा रहा है। मुस्लिम लड़कियों को कॉलेज में पढ़ने के लिए जगह मिल रही है, यूनिवर्सिटी में। इसके पीछे साजिश क्या है, उस साजिश को हम नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझेंगे। माशाल्लाह ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। देखिए कितना अच्छा, हमारी मुस्लिम लड़कियों को इतना रिजर्वेशन दिया है, लड़कों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमारी लड़कियां MBBS में आ रही हैं, BUMS में आ रही हैं, PhD में आ रही हैं, उनको कॉलेज में लिया जा रहा है, लेकिन लड़कों को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। इसके पीछे साजिश क्या है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। इसके पीछे की साजिश देखना है तो नागपुर में बने हुए हेडक्वार्टर से सीखिए, और वहां से वहां की प्लानिंग वहां होती है, और वहां प्लानिंग के ऊपर आपका केंद्र, आपकी सरकार और दिल्ली में बैठी हुई सरकार नागपुर हेडक्वार्टर के मशवरे पर अमल करती है। लेकिन इस साजिश को हम नहीं समझ पाते। हम इसी में पड़े हुए हैं कि हमारी बात कौन कर रहा है। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा छोटा नुकसान किस में है और बड़ा नुकसान किस में है। हमारी अकल में ये बात नहीं आ रही है, हम समझने के लिए तैयार नहीं हैं। हम ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि बड़े नुकसान से हम अपने आप को बचाएं तो कैसे बचाएं। दो चीजें जब हमारे सामने हो और एक तरफ ये हो कि नुकसान दोनों में हो, हमारा फायदा किसी में ना हो, तो वहां यह देखा जाता है कि कम नुकसान उठाना पड़े और बड़े नुकसान से हम अपने आप को बचा लें। लेकिन इतनी भी समझ आज हमारे अंदर नहीं रही कि हम अपने आप को बड़े नुकसान से बचाएं या छोटे नुकसान से बचाएं। आपसे अगर यह कह दिया जाए कि आपकी बीवी को जो डिलीवरी हो रही है, बच्चा पैदा हो रहा है, अब मां या बच्चे में से, आपकी बीवी या आपके बेटे में से मैं किसी एक को बचा सकता हूं, तो आप उस मौके पर क्या करेंगे? नुकसान दोनों सूरतों में है, तो ऐसे मौके पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, फैसला लेना पड़ेगा। और वहां फैसला आपका यह होना चाहिए कि मां यानी बीवी को बचा लो, बच्चे की मां को बचा लो। अगर बच्चा जा रहा है तो जाने दो। इस मौके पर भी हम ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि हमें डिसीजन क्या लेना चाहिए। मैंने इशारों में बहुत कुछ कह दिया है, अब अकल होगी तो आप समझ गए होंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं। हमें भी अपने आप को बचाना है, हमें भी अपने आप को सेफ रखना है। हम सिर्फ बिहार में थोड़ी बोलते हैं, हम तो पूरे हिंदुस्तान में जा रहे हैं, हमें भी अपने आप को बचाना है। लेकिन मैंने बातों में बहुत कुछ कह दिया है। अक्लमंद रा इशारा काफी अस्त, अक्लमंद होंगे तो आपको इशारा आपके लिए काफी होगा। दीन इस्लाम की खुसूसियात ऐसी हैं कि जिनको देखकर हर कोई इस्लाम के करीब होता चला गया। मुझे बताइए कि वो कौन सी चीज थी और कौन सी खुसूसियत थी जिसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस्लाम के करीब कर दिया था। वो भीमराव अंबेडकर जिन्होंने भारत का संविधान लिखा है, और आज भी भारत का संविधान उन्हीं का लिखा हुआ है, जिस पर आज हमारी सरकार भी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट भी चल रहा है। और आसानी के साथ डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए कानून को बदलने की हिम्मत किसी में नहीं है। आसानी के साथ बदलने की कोशिश तो हो रही है। आरएसएस अपना कानून थोपना चाहती है, अपना कानून बनाना चाहती है, लेकिन अभी इतना आसान नहीं है। वो भीमराव अंबेडकर, वो कौन सी चीज थी जिन्होंने भीमराव अंबेडकर को इस्लाम के करीब कर दिया था? वो भीमराव अंबेडकर जो इस बात से दूर हो गए थे अपने हिंदू धर्म से कि उन्होंने ऋग्वेद के अंदर ये पढ़ लिया था कि ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, अपने हाथों से छत्री को पैदा किया, अपनी रान से, अपनी थाई से, अपनी जांग से वैश्य को पैदा किया, और अपने पैरों से शूद्र को पैदा किया, हरिजन को, शूद्र को पैदा किया। चूंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नीची जाति से आते थे,
उन्होंने उसी वक्त से ये अंदाजा लगा लिया कि ऋग्वेद का ये मंत्र अल्लाह की तरफ से, ईश्वर की तरफ से नहीं है। ईश्वर की तरफ से होता तो ये ना होता कि किसी को ब्रह्मा ने अपने मुंह से पैदा किया, किसी को अपने हाथों से किया, किसी को अपनी रान से किया, किसी को अपने पैरों से किया। उन्होंने और भी धर्म का मुताला किया, लेकिन कोई धर्म उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने इस्लाम को पढ़ा, कुरान को पढ़ा, इस्लाम को पढ़ा और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे हज्जतुल विदा के खुतबे को पढ़ा तो समझ गए कि हमें हमारी मंजिल मिल गई। खुतबा क्या था? कुल्लुकुम बनी आदम व आदमु मिन तुराब। अल्लाह के नबी ने हज्जतुल विदा के मौके पर कहा था कि आए इब्ने आदम, आए लोगों, तुम सब आदम के बेटे हो और आदम मिट्टी से पैदा हुए थे, इसलिए तुम सब मिट्टी से हो। आदम को मिट्टी से बनाया गया था, तुम सब मिट्टी के बने हुए हो, मिट्टी के हो। ला फज़ला ले अरबी नाला आजमी, किसी अरब के रहने वाले को आजम के रहने वाले पर फजीलत नहीं है, किसी गैर अरब को अरब के रहने वाले पर फजीलत नहीं है, किसी गोरे को काले पर फजीलत नहीं है, किसी काले को गोरे पर फौकियत नहीं है। तुम सब बराबर हो, आदम के बेटे हो। न काला गोरे से अफजल, न गोरा काले से अफजल, न अरबी गैर अरबी से अफजल, न गैर अरबी अरबी से अफजल। तुम सब इंसान हो, आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से बने थे, तुम सब मिट्टी के हो, सब बराबर हो। इल्ला बित्तक़वा, अल्लाह की नजर में बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस चीज ने झंझोड़ दिया था, इस चीज ने झंझोड़ दिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने पढ़ा था कि फारस का हबशा का रहने वाला एक शख्स है, शक्ल सूरत उसकी कोयले से ज्यादा काली है, होठ उसके मोटे मोटे हैं, नाम उसका बिलाल है। डॉक्टर अंबेडकर ने पढ़ा था कि जब खाने काबा में आजान देने की बारी आई तो अल्लाह के रसूल ने आजान देने के लिए हजरत बिलाल को चुना था। खाने काबा की चाबी बिलाल के हाथ में दी गई थी और आजान देने की जिम्मेदारी बिलाल की को सौंपी गई। दीन का इतना बड़ा अहम काम बिलाल दे रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं। वो बिलाल की जिनके होंठ बड़े बड़े, जिनकी शक्ल काली, हदीस की किताबें जिनको कोयले से भी ज्यादा काला कहती हो, वो बिलाल जिनका रिश्ता कोई लड़की कबूल नहीं करती, लेकिन जब बिलाल को आजान देने की चाबी दे दी गई और बिलाल को मस्जिद मक्के में खाने काबा में जब आजान देने का हुक्म दिया गया और जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को जब मेराज हुई, जन्नत और जहन्नम का मुआयना करके जब वापस आए तो आने के बाद फरमाया, बिलाल तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो, अल्लाह तुम्हारे इस अमल से इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि मुझे जन्नत दिखाई। जब मैंने जन्नत में देखा तो जूतों की आवाज आ रही थी। मैंने पूछा, जिब्रील ये किसके जूतों की आवाज है? जिब्रील ने बताया कि यह हजरत बिलाल के जूतों की आवाज है। वही डॉक्टर अंबेडकर जब ये पढ़ता है कि काले कलूटे इंसान को, एक हबशी नस्ल इंसान को इस्लाम आजान देने की इजाजत देता है। हमारे मंदिरों में ब्राह्मण अगर जाए तो छत्री को आने की इजाजत नहीं, छत्री आए तो वेश को आने की इजाजत नहीं, वेश जब आ जाए तो शूद्र को जाने की इजाजत नहीं। उसने जब ये पढ़ा तो इस्लाम उसके दिल के अंदर घर कर गया और डॉक्टर अंबेडकर ने इस्लाम कबूल करने का इरादा जाहिर कर दिया। ये वही अंबेडकर है जिसने कुरान को पढ़ा और पढ़ते पढ़ते कुरान की इस आयत को हिंदी में
अनुवाद करके पढ़ने लगा, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफू। है सारी दुनिया के मानव जाति, है सारी दुनिया के इंसानों, हमने तुमको एक मर्द एक औरत से पैदा किया, तुम सबका बाप एक है, तुम सबकी माँ एक है। डॉक्टर अंबेडकर चीख पड़ा, वाह ये कुरान है जो हमारी मंजिल हमें बता रही है, ये कुरान है जो सारी दुनिया के इंसान को एक बाप और एक माँ का बेटा मानता है, ये कुरान है, ये इस्लाम है जिसने सारी दुनिया के इंसान को भाई भाई बताया है, क्योंकि एक बाप और एक माँ की औलाद तो सब भाई भाई हुए। ये कुरान है जिसने हमें ये सबक दिया है। मेरे भाइयों यहां से सीखो, एक गैर मुस्लिम कुरान पढ़ता है तो इस्लाम से प्रभावित हो जाता है, इस्लाम से मुतासिर हो जाता है, और एक मुसलमान है जो सुबह शाम से लेकर 2 बजे तक तकरीरें सुनता है लेकिन मारधाड़ करता है, और तकरीरें सुनकर भी इस्लाम उसके हलक के नीचे नहीं उतरता है। ये हम हैं, एक गैर मुस्लिम है, भारत का संविधान लिखने वाला कुरान की एक आयत पढ़ता है तो उसके दिल की दुनिया बदल जाती है, और एक हम मुसलमान हैं जो रात भर कुरान और हदीस सुनकर भी हमारे हलक के नीचे नहीं उतरता है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए हमें और आपको। चुल्लू भर पानी में डूबकर क्या तासुरात हम पेश कर रहे हैं लोगों के सामने। हमें अपनी जिंदगी में चेंजिंग लाना होगा, हमें अपनी सोच बदलना होगी। अगर आपको कुछ करना है तो लोगों ने अपनी सोचें बना ली हैं, ज़हनियतें बना ली हैं, उन्होंने ये उसूल बना लिया है कि अगर हमें सत्ता में रहना है, सरकार में रहना है, तो हमें हिंदू और मुसलमान करना है। आज यूपी के चुनाव जो होने वाले हैं, अगर उसमें बीजेपी के लोग हिंदू मुसलमान करना छोड़ दें, हिंदू मुसलमान करना छोड़ दें, पाकिस्तान का नाम लेना छोड़ दें, तो आप यकीन मानिए कि यूपी के अंदर 5 सीटें भी योगी की नहीं आ सकती हैं। लेकिन उन्होंने अपना जहन बना लिया है, अपनी सोच बना ली है। मौलाना कलीमुद्दीन साहब को गिरफ्तार करके एक मैसेज दे दिया है कि यूपी के आने वाले चुनाव में अभी हम और मौलवियों को भी गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि हमें चुनाव ऐसे ही जीतना है। कोरोना काल के अंदर मरकज निजामुद्दीन के सिपहसालार और कायदे आजम मौलाना साद का नाम उछालकर उन्होंने ये मैसेज दे दिया है कि हमें सरकार में दोबारा वापस आना है तो हमें हिंदू मुसलमान करके ही वापस आना है, मुस्लिम संस्थाओं को बदनाम करके ही हमें आना है। आपने क्या सोच बनाई है, आपकी फिक्र क्या है, आपकी जहनियत क्या है, ये आपको तय करना होगा, आपको सोचना होगा। कौन सोचेगा ये? उन्होंने अपनी जहनियत बता दी है। आपके जहनों में क्या है, ये आपको तय करना होगा। आपको डॉक्टर अंबेडकर से सीखिए, क्या थी इस्लाम की खुसूसियत। आज भी इस्लाम की खुसूसियत यही है जिसके दुनिया दंग रह गई है, और इसीलिए मस्जिदें बनने नहीं दी जा रही हैं। हमारी मस्जिदों को इसीलिए तोड़ा जाता है, जलाया जाता है, शहीद किया जाता है, क्योंकि इससे मसावात का दर्स मिलता है जो गैर कौमें इसको देखना नहीं चाहती हैं। किसी भी मंदिर में घुस जाओ, एक साथ बैठकर सारे पंडितों को और सारे हिंदू भाइयों को आपने एक साथ पूजा करते हुए नहीं देखा होगा। वो करने के लिए तैयार भी नहीं है।
उनकी प्रॉब्लम तो यही है, उनकी परेशानी तो यही है कि ये मुसलमानों की मस्जिदों में लोग एक साथ नमाज पढ़ते हैं, एक साथ झुकते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ उठते हैं, एक साथ बैठते हैं। हमें देखता है बाजार में हमारा दुश्मन तो चेहरा घुमा लेता है, दूर भाग जाता है, वो हमसे आंखों से आंखें मिलाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अल्लाह का घर एक ऐसा घर है जहां दुश्मन भी जाता है, दोस्त भी आता है, लेकिन दुश्मन से आंखें नहीं चुराता है। एक विरोधी दूसरे विरोधी को मस्जिद से निकाल नहीं सकता है, भगा नहीं सकता है। वो ये भी नहीं कह सकता है चल हट, पहले हम नमाज पढ़ेंगे, तू बाद में नमाज पढ़ लेना, अभी हट, मैं मस्जिद में आया हूं, तू अभी इस मौलवी के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकता है, तू बाद में आना। वो जानता है यही तो प्रॉब्लम है गैर मुस्लिमों की कि वो हमारी मस्जिदों में इत्तेहाद देखते हैं, समानता देखते हैं, बराबरी देखते हैं, दुश्मन को दुश्मन से आंख मिलाते हुए देखते हैं, पैरों से पैर मिलाते हुए देखते हैं, कांधे से कांधा मिलाते हुए देखते हैं। उनको ये चीज हजम नहीं होती है। यही तो खुसूसियत थी इस्लाम की, जिससे दुश्मन भी परेशान है। लेकिन अफसोस ये हमारे इत्तेहाद से, हमारी इज्तिमाइयत से, हमारी एकता से गैर मुस्लिम परेशान है। लेकिन चुनाव के मौके पर हमारी एकता कहां चली जाती है, इलेक्शन के मौके पर हमारा इत्तेहाद कहां चला जाता है, हमारे वोटों का बंटवारा क्यों हो जाता है। जिस इस्लाम ने उठते बैठते लेटते सोते जागते खाते पीते हमें इत्तेहाद सिखलाया हो, इज्तिमाइयत सिखलाई हो, ज़कात हो तो इज्तिमाइयत कि गरीबों का ख्याल रखो, नमाज हो तो इज्तिमाइयत कि सब आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाओ, हज का मैदान हो तो इज्तिमाइयत की पूरी दुनिया का इंसान एक ही मैदान में जमा है। अरफात के मैदान में काला भी है, गोरा भी है, अमीर भी है, गरीब भी है, फकीर भी है, गनी भी है, लंबा भी है, छोटा भी है, ठिगना भी है, ऊंचा कद भी है, हर किस्म के लोग एक ही मैदान में जमा हो गए। ईद के दिन सब एक साथ जमा है, बकरा ईद के दिन एक साथ जमा है। जिस इस्लाम ने हमें इज्तिमाइयत का दर्स दिया था, पाठ पढ़ाया था, इलेक्शन के मौके पर वो दर्स कहां चला जाता है, हमारी एकता कहां चली जाती है, हमारी अखंडता कहां खत्म हो जाती है, हमारे वोटों का बंटवारा कैसे हो जाता है। फिर जो हम नहीं चाहते वही चीज फिर वजूद में आ जाती है। सोचो, उन्होंने अपनी जहनियत का ऐलान कर दिया, अपनी मानसिकता बतला दी। तुम्हारी मानसिकता क्या है, गौर करो और सोचो। हम तो मौलवी हैं, हम तो इस्लाम से आपको जोड़ रहे हैं, यहां से सीखो और देखो। मौलवी जर्जीस बाजार में गया, आपने देखा ये तो मेरा विरोधी है, आपकी दुकान के सामने में बैठा, आप आया, आपने भगा दिया, मुझे भागना पड़ेगा। आपके घर के सामने बैठे, आपने भगा दिया, मुझे भागना पड़ेगा। मेरे सामने से तुम गुजरे, मैं पावरफुल हूं, मैंने तुम्हें भगाया, तुम्हें भागना पड़ेगा। तसव्वुर कीजिए, यहां अज़ान की आवाज आती है, हय्या अलस सलाह, आ जाओ नमाज के लिए। इस आवाज को सुनकर एक गरीब आदमी, एक मिस्कीन आदमी, एक रिक्शा चलाने वाला आदमी, एक मजदूरी करने वाला आदमी, 200-300 रुपए रोज कमाने वाला आदमी, लोगों का सामान अपने सर पे लाद कर कुलीगिरी का काम करने वाला एक आदमी इस आजान को सुनकर मस्जिद में जाता है। हाँ, वो खाने काबा में जाता है, वो मजदूर है, गरीब है, और पहली सफ में जाकर बैठ जाता है। लाइन से सफ लग गई है, सफ के अंदर अब जगह बाकी नहीं रही है। कोई भी आदमी पीछे आता है तो वो सफ के अंदर अब नहीं जा सकता है। हाँ, पहली सफ भर गई है, उस सफ
सफ के अंदर एक कुली भी है, मजदूर भी है, गरीब आदमी भी है, 100-200 रुपए रोजाना कमा कर अपने बीवी बच्चों का पेट पालने वाला भी है, रिक्शा चलाने वाला भी उसी पहली सफ में मौजूद है। अब सऊदिया का बादशाह आ रहा है, अभी जमात खड़ी नहीं हुई है, लेकिन सऊदिया के बादशाह को भी इस बात की हिम्मत नहीं है कि वो उस मजदूर से कह सके हटो मैं आया हूं, अब तुम पीछे चले जाओ, अगली सफ के अंदर मैं खड़ा होकर नमाज पढ़ूंगा। किसी अमीर से अमीर आदमी की ताकत नहीं है कि उस गरीब को अगली सफ से हटा दे और उसकी जगह पर खुद खड़े हो जाए। नहीं, अगर वो हटाता है तो वो नाकारा माना जाएगा, नामुराद माना जाएगा। अब उस गरीब आदमी ने चूंकि पहले आकर पहली सफ में जगह ले ली, अब उसको पहले सफ के सवाब से आप नहीं रोक सकते हो। बादशाह साहब आप बाद में आए हो, आप पीछे खड़े हो जाओ, अपने दरबारे खिलाफत से जिसको चाहो भगाना भगा दो, लेकिन ये अल्लाह का घर है, तुम्हारे बाप की जमीन और जागीर नहीं है कि यहां से जिसको चाहो भगा दो, नहीं भगा सकते हो। ये अल्लाह का घर है। एक गरीब आदमी को भी ये पावर अगर किसी ने दिया है कि उसको उसकी सबसे उसको उसकी कतार से कोई ना हटाए तो वो इस्लाम है। इस्लाम की इसी खूबी को देखकर तो डॉक्टर अंबेडकर इस्लाम लाने को तैयार हो गया था, लेकिन हमारा किरदार, हमारी ना इत्तेफाकी, हमारी फिरकेबाजी जब देखी तो उसने इस्लाम को भी छोड़ दिया। मुसलमानों में इतने फिरके, इतने तबके, अब इस्लाम लाने के बाद भी हमें सोचना पड़ेगा कि हनफी बने कि शाफी बने कि मालिकी बने कि हम्बली बने कि अहले हदीस बने, क्या बने। तब उसने इस्लाम को भी छोड़ दिया, वरना इस्लाम की खूबी ने उसको अपने बंधन में बांध दिया था। लेकिन हमारी ना इत्तेफाकी, हमारे इफ्तिराक, हमारे इंतशार ने उसको बदल दिया। फिर वो गौतम बुद्ध के धर्म को स्वीकार करने पर मजबूर हो गया, बुद्धिस्ट बन गया, लेकिन इस्लाम से मुतासिर होकर जाने वाला। तो पता चला कि इस्लाम उसको सबसे अच्छा लगा, लेकिन हमारा किरदार सबसे बेकार लगा, हमारा अखलाक सबसे बेकार लगा, हमारी लड़ाइयाँ सबसे बेकार लगी। इसलिए कितना बड़ा नुकसान हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर इस्लाम नहीं ला सका। दुनिया के अंदर कोई शख्स उस गरीब आदमी को मस्जिद से आज भी हमारी मस्जिद में अगर कोई पहली सफ में आ जाए और बैठ जाए, ये अलग बात है कि मौलाना जर्जीस को देखकर आदमी खुद अपनी जगह दे दे कि आइए आप यहाँ आगे आ जाइए, ये एक अलग बात है। लेकिन हकीकत ये है कि मौलाना जर्जीस को पावर नहीं है कि अगली सफ से हम किसी को हटाएं, किसी को भगाएं और किसी से कहते कि तुम पीछे चले जाओ, आगे हम नमाज पढ़ेंगे। ये पावर हमें हासिल नहीं है। अपने अपने घरों में लड़ना, अपनी अपनी दुकानों में लड़ना, अपने अपने बाजारों में लड़ लेना, लेकिन हमारे घर में आना तो कदम से कदम मिलाना पड़ेंगे, टखने से टखना मिलाना पड़ेगा, कांधे से कांधा मिलाना पड़ेगा। कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, ऐसे बनना पड़ेगा जैसे तुम शीशा पिलाई हुई दीवार हो। झगड़ा नजरअंदाज करना पड़ेगा, लड़ाई झगड़े बालाए ताक रखना होंगे। यहाँ आप अगर अपने दुश्मन के बगल में जगह मिलेगी तो उसके पास ही खड़े होकर नमाज पढ़ना पड़ेगी। हाँ, अगर तुम्हारा विरोधी, तुम्हारा दुश्मन आलिम है और उस मस्जिद का इमाम है तो वही नमाज पढ़ाएगा और तुम्हें उसके पीछे नमाज पढ़ना पड़ेगी। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम ने हमें ये दर्स दिया है, इस्लाम ने हमें ये एकता का पाठ पढ़ाया है। लेकिन आज कहाँ चली गई हमारी समानता, कहाँ चली गई हमारी इंसानियत, कहाँ चली गई, चला गया हमारा इत्तेफाक, कहाँ चला गया हमारा इत्तेहाद। मेरे प्यारे भाइयों, आज इस्लाम की वो खूबी कि जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं बयान किया था, तरल मुमिनीना फी तराहुमिहिम व तआतुफिहिम व तवातीहिम, मोमिन मोहब्बत में और अत्फ लुत्फो करम में, अफू दरगुजरी में एक जिस्म के मानिंद होता है। मुसलमान एक जिस्म की तरह होता है। अगर जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ पहुंचती है तो पूरा का पूरा जिस्म दर्द से कराहता है।
कभी आपने सुना है उंगली कट गई हो तो दूसरे हाथ ने कहा हो मुझे क्या मतलब भक्त, तेरे हाथ की उंगली कटी है, मेरा तो सही है। कभी सोचा है आपने, कभी गौर किया? पूरा जिस्म ये कह रहा उंगली कटी, मुझे क्या मतलब। नहीं, अगर उंगली कटी है तो दर्द पूरे जिस्म को होता। अल्लाह के रसूल ने क्या मिसाल दी है, अपने मुआशरे के अंदर मुसलमान ऐसा ही होता है। एक को तकलीफ पहुँचे तो वो तकलीफ एक की नहीं होनी चाहिए, पूरे मुआशरे की, पूरे समाज की होनी चाहिए। आपके गांव में अगर एक गरीब लड़की बैठी हुई है, उसकी शादी नहीं हुई है, जवानी की दहलीज तक पहुंच चुकी है, गरीबी की हालत की वजह से उसका बाप उसका हाथ पीला नहीं कर पा रहा है, तो ये उस एक गरीब की लड़की नहीं बैठी, पूरे मुआशरे, पूरे समाज की बेटी बैठी हुई है। और उसकी शादी न होने का दर्द पूरे समाज, पूरी सोसाइटी को हो रहा है, होना चाहिए। अफसोस है उस गरीब लड़की का दर्द पूरे समाज को होना चाहिए, लेकिन नहीं, दर्द उसका होता है मोटरसाइकिल मिलेगी या नहीं मिलेगी, एक कट्ठा जमीन मिलेगा कि नहीं मिलेगी, दर्द उसका होता है। हमें बनाया क्या था और हम बन क्या गए, और बनना क्या चाहिए था हमें और बन क्या रहे हैं हम, ये सब चीजें सोचने की है। आज हालात ही हैं, एक आदमी की एक दुकान है और दूसरे आदमी की ये दुकान है, ये चाय की दुकान खोला है, वो भी चाय की दुकान खोला है। आदमी आ रहा है तो इस चाय की दुकान वाला देखता है कि चाय के लिए लोग आ रहे हैं तो दूसरी दुकान पे ना पहुंच जाएं, वो अपनी दुकान से आवाज लगाने लगता है, इधर आइए आइए आइए। और वो दुकान वाला इसकी दुकान के कस्टमर को देख के कहता है आइए आइए। ये सूरत हाल है। आज हमारा नाम मोहम्मद असलम है, दूसरे दुकान वाले का नाम मोहम्मद अकरम है। ना असलम को अकरम की फिक्र है, ना अकरम को असलम की फिक्र है। असलम अकरम के कस्टमर चाहता है कि मेरी दुकान पे आ जाएं, अकरम असलम के कस्टमर चाहता है कि मेरी दुकान पर आ जाएं। पढ़िए तज़किरतुल हुफ़ाज़ अल्लामा शमसुद्दीन ज़हबी की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ऐसे न थे, दो सहाबियों की कपड़े की दुकानें और पास ही पास में है। एक कस्टमर आया, एक सहाबी की दुकान पे जाके कपड़ा खरीदता है, चौथा कस्टमर आता है, वो उसी दुकान पर पहुंचता है और कहता कि भाई वैसा ही कपड़ा मुझे चाहिए। अब इस दुकानदार ने सोचा मैंने तो अब तक 3 कपड़े बेच दिए, लेकिन मेरे भाई की दुकान भी खुली है, उसके भी बीवी है, उसके भी बच्चे हैं, मेरा भाई वो अपनी बीवी बच्चों को क्या खिलाएगा। सुबह से लेकर अब तक उसकी दुकान की कोई बोनी नहीं हुई है, उसने कोई कपड़ा नहीं बेचा है, उसके बच्चे भी मेरे बच्चों की तरह है, फिर क्यों ना हम मदद करें। इस आदमी ने कह दिया कि मेरे पास वो कपड़ा था, खत्म हो चुका है, 2-3 लोग खरीद चुके हैं, ऐसा करो कि मेरे पड़ोस में मेरे भाई की दुकान है, अब तुम वहां जाकर वो कपड़ा ले लो, मुझसे अच्छा कपड़ा उस दुकान में तुम्हें मिल जाएगा। उसने अपनी दुकान का कस्टमर दूसरे की दुकान पर, अपने पड़ोसी की दुकान पर भेज दिया, सिर्फ ये सोच करके इसके घर में भी चूल्हा जलना चाहिए, इसके घर में भी चूल्हा जलना चाहिए, इसके बीवी भी बच्चे हैं, उसके घर में भी खुशी होनी चाहिए। मेरे भाइयों, कल तक ये दर्द था और ये इस्लाम की तालीमात की खुसूसियत थी कि जिसने एक सहाबी के दिल में ये बात डाली, लेकिन आज ये तालीम का असर कहाँ चला गया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कई दोस्तों और अहबाब जमात के इसरार पर मैंने एक न्यू चैनल ओपन किया है जिसका नाम है जर्जीस अंसारी ऑफिशियल। तो आप हजरात से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस आपको मिलती रहें। आपको हमारे इस चैनल का लिंक राजधानी चैनल के टैब पर हमारे इस चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको देखें, इंशाअल्लाह आपको न्यू वीडियोस इसमें मिलेंगी। अस्सलामु अलैकुम।